मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था और इन मानवीय गुणों के कारण। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। राजकुमार कुछ और बड़े। राजकुमार यानी राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, वो कुछ और बड़े हुए और उनकी उम्र विवाह के योग्य हो गई। तो विवाह योग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधु, यानी वो अपने चारों राजकुमारों के लिए चार वधुए यानी दुल्हन खोजना चाहते थे। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। परिजन यानी जो उनके परिवार के सदस्य, राजा और उनकी 3 रानियां और अन्य परिवार के सदस्य। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। पुरोहित यानी जो धार्मिक कर्म संपन्न करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको हम पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। द्वारपाल यानी जो दरवाजे पर रक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम द्वारपाल कहते हैं। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे। द्वारपाल ने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे यानी आए हुए। तो महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। महाराज दशरथ विश्वामित्र का नाम सुनते ही अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि वो महर्षियों की बहुत इज्जत करते थे। महाराज दशरथ द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। महर्षि की अगवानी करने यानी महर्षि का स्वागत करने के लिए वो द्वार की ओर बढ़े। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, यानी विश्वामित्र महर्षि को ऊंचा आसन दिया गया और दशरथ विश्वामित्र से नीचे आसन पर बैठे। यानी इसका मतलब यह है कि वो विश्वामित्र को अपने से ज़्यादा महत्व देना चाहते थे, अपने से ज़्यादा सम्मान देना चाहते थे। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर दिया। यानी जो विश्वामित्र महर्षि वे कभी पहले राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली राजा थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। यानी वो उन्होंने राजपाट छोड़ के और वो महर्षि बन गए। जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि विश्वामित्र ने अपने आश्रम को सिद्धाश्रम नाम दिया। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। यानी महर्षि का स्वागत सत्कार किया राजा दशरथ ने। इसके बाद महर्षि से पूछा कि आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए। तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। यानी राजा दशरथ से कहा कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ वो आपके लिए देना कठिन होगा। तो राजा दशरथ बोलते हैं, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं छूटूंगा। यानी आप आज्ञा दीजिए, आप जो मांगोगे वही मैं दूंगा। मैं अब विश्वामित्र कहते हैं, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ और अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे। मैं जानता हूँ कि उन 2 राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को, बड़े पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं और मुझे पता है कि उन 2 राक्षसों को एक ही व्यक्ति मार सकता है और वो आपका बड़ा पुत्र राम है। इसलिए आप अपने बड़े पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र को बहुत प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो विश्वामित्र को देना नहीं चाहते थे। वो अपने बड़े पुत्र को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हुए। यानी विश्वामित्र ने कहा कि मैं राम को सिर्फ कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, इसके बाद में मैं वापस आपके पास भेज दूंगा। अब महाराज दशरथ दुखी हो गए।
पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। यानी पुत्र वियोग यानी पुत्र से दूर हो जाना। उनको डर था कहीं राक्षस राम को कहीं अनहोनी न हो जाए। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ दिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। मूर्छित यानी बेहोश हो गए, संज्ञा शून्य बेहोश होकर पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। मुनि वशिष्ठ यानी जो उनके कुलगुरु थे महाराज दशरथ के, वो महाराज दशरथ के पास आकर के और खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। यानी वो राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र से बोलता है कि महामुनि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस माया भी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं और राक्षसों से युद्ध करूं। यानी आप मुझे ले चलो और मैं मेरी सेना लेके चलूंगा और उन राक्षसों से युद्ध करूंगा मैं, लेकिन मैं राम को नहीं भेज सकता। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रहता। यानी क्रोध करने से यज्ञ उनका खंडित हो जाता, इसलिए वो क्रोध नहीं करना चाहते थे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। दशरथ ने स्पष्ट कह दिया कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता और राम को छोड़कर आप जो चाहे मांग लो, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसे विश्वामित्र को स्पष्ट जवाब दे दिया राजा दशरथ। अब महर्षि का क्रोध भवक उठा। यहाँ पर महर्षि कौन है? विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध भवक उठा, यानी वो गुस्से में हो गए और दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। जो वहाँ राजा दशरथ के दरबारी लोग थे, मंत्रीगण थे और ऋषि मुनि थे, वो सत्ते में यानी वो दुखी हो गए और आश्चर्यचकित हुए कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे, राजन वचन देकर पीछे हट रहे, यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, यानी मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों को मार सकता था। संहार करना यानी मारना, मैं मार सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। यानी विश्वामित्र ने स्पष्ट कह दिया, यदि आप राम को नहीं देते हो तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आ गया है। मुनि वशिष्ठ जो राजा दशरथ के कुलगुरु थे वो आ गया है। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी मुनि वशिष्ठ ने उनको विश्वास दिलाया कि आप राम को भेज दीजिए और महर्षि विश्वामित्र के रहते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। वो अपने पुत्र से अलग नहीं होना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार, वह कुछ सोचकर यहाँ आए। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सके। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया।
महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर से। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। स्वस्ति वचन यानी उनको जाने के लिए उनकी प्रक्रिया हुई, मंत्रों का वाचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। यहाँ पर महर्षि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र के। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों। बीहड़ यानी सुनसान और भयानक जंगल। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तूणीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। पीठ पर तूणीर, इसको तूणीर कहते हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे। आज इतना ही।